माझ्यावर जास्त प्रेम करतो, प्रभु यीशु के बाद प्रभू येशूच्या नंतर जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ज्याच्यावर मी सगळ्यात जास्त प्रेम करतो, वो मेरे अंकल नहीं, ते माझे अंकल बहीण आहेत. मेरी माँ नहीं, मैं मेरी माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। माझ्या आईवर प्रेम जास्त करत मेरी नाही, माँ की इज्जत करता हूँ, आईचा सन्मान करतो, प्यार नहीं। प्रेम नाही मैं करत. सबसे ज़्यादा अंकल नहीं उनको प्यार। सर्वात जास्त मी अंकल नेहमीला Praise प्रेम the करतो. Lord. बहुत याद आती है खूप आठवण येते त्यांची. मेरे हर समय में, बुरे अच्छे, माझे प्रत्येक वाईट चांगल्या वेळेमध्ये मला त्यांची आठवण येते. जो हमेशा मेरे पीछे प्रभु ने जैसा उनको मेरे लिए रखा ऐसा करा। कारण ते नेहमी माझ्यासाठी जसं का प्रभूने माझ्यासाठी त्यांना माझ्या पाठीमागे उभं ठेवलेलं होतं. जब कभी सलाह की ज़रूरत होती तो मुझे अच्छी सलाहें वो देते, जेव्हा सल्ल्याची गरज लागायची तेव्हा मला चांगले आणि उत्तम असा सल्ला ते मला द्यायचे. हर वक्त मार्गदर्शन, प्रत्येक वेळी मार्गदर्शन करायचे. और उनसे मैंने एक ही बात हमेशा सीखी, त्यांच्याकडनं मी एकच गोष्ट नेहमी शिकलो. बहुत पढ़ा लिखा इंसान, खूप अति शिकलेले बहुत पढ़ा लिखा, अति शिकलेले व्यक्ती होते. मेरे नज़र में उसके जैसा पढ़ा लिखा और संत इंसान नहीं। माझ्या दृष्टिकोनामध्ये एवढा अति शिकलेले आणि सक्त अनुशासित दुसरा नाही. कभी उन्होंने दौलत जमा नहीं, कधी त्यांनी धन एकत्रित केलं नाही, अपने लिए बंगले नहीं बांधे, आपल्यासाठी बंगले नाही बांधले, अपने बच्चों के लिए भी। आपल्या लेकरांसाठी पण नाही. जो ज़मीन थी उसमें बाइबल कॉलेज बांधा, आणि जी जागा होती त्याच्यामध्ये त्यांनी बायबल कॉलेज उस बांधलं बाइबल कॉलेज का मैं एक विद्यार्थी, आणि त्या बायबल कॉलेजचा मी एक विद्यार्थी. इसकी वजह से मैं आज आपके सामने प्रभू की बाइबल की सच्चाइयाँ पढ़ा सकता हूँ। त्याच्यामुळे आज मी बायबलच्या भरपूर अशा अनेक सत्य गोष्टी मी तुम्हाला शिकवू शकतो. और मुझे गर्व है कि प्रभु ने मुझे उनका एक विद्यार्थी दिया। आणि मला अभिमान आहे, गर्व आहे की मला प्रभूने त्यांचा एक विद्यार्थी आज बनवलं. सवेरे से मुझे बहुत याद आ रही है, आणि आज मला सकाळपासून मला त्यांची खूप आठवण ज़्यादा येत मिस आहे. कर रहा हूँ क्योंकि आज उनको 1 साल हो गया, आज के दिन वो गुजरे। आणि आज मी त्यांना खूपच मला कमतरता त्यांची भासत आहे. आणि आजच्या दिवशी त्यांना 1 वर्ष झालेलं आहे. आज पूरा 1 साल हो गया। आज पूर्ण 1 वर्ष झालं. मैं मरने के बाद आपको मेरा मरने का दिन याद हो या नहीं हो, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ आणि उसका मरने का दिन मुझको याद है। गेल्यानंतर माझा मृत्यूचा दिवस तुम्हाला आठवण राहील का नाही राहील मला माहीत नाही, परंतु मी ज्यांच्यावर प्रेम करतो त्यांचा मृत्यूचा दिवस मला आठवण तो मैं राहतो. सच में उनसे बहुत प्यार, कारण खऱ्या रीतीने त्यांच्यावर खूप प्रेम करतो. मेरे पत्नी को भी वो याद नहीं, आणि माझ्या बायकोला देखील उसको भी मैंने आठवण आहे. सवेरे से ये बात बताई। आणि सकाळपासून त्यांना देखील मी गोष्ट मैं सांगितली सोच रहा था, देख रहा था कि उसको याद हो। आणि मी पाहत होतो, बघत होतो की त्यांना लक्षात आहे का नाही. Praise the Lord। आणि हमेशा मैं एक कमी मेरी ज़िंदगी में वो रह गई, नेहमी माझ्या जीवनामध्ये एकदम कमतरता एक हमेशा के लिए नेहमीसाठी ती कौतुकता हमेशा. नेहमीसाठी वो जब तक थे ते जोपर्यंत हमेशा अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिला। ते नेहमी त्यांच्याकडनं मला साथ मिळत असं मला और वाटतं. बताना मांगता हूँ कि जैसे ही मेरी मुलाकात नैनन अंकल से हो गई, आणि सांगू इच्छितो की ज्या वेळ क्षणाला माझी त्यांची भेट झाली तब से लेकर तेव्हापासून उनके मरते दम तक मैंने उनका साथ, उनका चर्च छोड़ा। आणि त्या भेट झालेल्या दिवसापासून मरेच तोपर्यंत मी त्यांची साथ सोडली नाही, त्यांची मंडळी सोडली नाही, त्यांची संगती सोडली नाही. Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत सारा पैसा नहीं देते थे मला खूप सारा पैसा ते देत नव्हते या पगार नहीं देते थे, किंवा पगार देत पर नव्हते, जो उनसे मिला परंतु त्यांच्यापासून मी सच्चा मिळालं. यीशु मुझको उनसे मिला। खरा येशू, खरा ख्रिस्त मला त्यांच्याकडून मिळाला. Praise the Lord। हालेलुया। और इससे बड़ी दौलत आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मला नाही पाहिजे. Praise the Lord। यही मेरे सबसे बड़ी दौलत है आणि हेच माझं सर्वात मोठं दौलत आहे, धन आहे कि सच्चा यीशु मुझे उनके द्वारा मिला। की खरा येशू मला त्यांच्याद्वारे मिळाला. मेरी माँ के द्वारा नहीं, माझ्या आईकडून नाही मेरे मिळाला. पिता के द्वारा नहीं, माझ्या वडिलांकडून नाही मेरे मिळाला. भाई या भाभीियों के द्वारा नहीं, माझ्या भावांकडनं, माझ्या मुझे वडिलांकडनं उनके मला द्वारा नाही मिळाला. सच्चा यीशु। मला त्यांच्याद्वारे खरा येशू मला मिळाला. Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनकी कमी हमेशा के लिए नहीं गई मेरे जिंदगी में। आणि म्हणूनच त्यांची कमतरता माझ्या जीवनामध्ये नेहमी राहिलेली आहे. Praise the Lord। मैं अपना दिल भी आपके सामने निकाल कर रख दूंगा तो भी शायद आपके दिल में मेरे लिए उतना प्यार नहीं रहेगा। आणि
माझं हृदय देखील तुमच्या समोर काढून ठेवलं तरी देखील कदाचित तुमच्यामध्ये माझ्यासाठी तेवढं प्रेम नसेल. गारंटी आणि त्याचं गॅरंटी आहे. प्रेज द लॉर्ड. मेरे पास्टर कारण की माझ्या पास्टर अंकल नहीं ना नयनासाठी मेरे दिल में अभी भी बहुत है। आणि माझ्या जीवनामध्ये आत्ता देखील खूप सन्मान और आहे. उनके कहे के अनुसार ही ये कलीसिया शुरुआत की। आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसारच ही मंडळी सुरुवात केली. उनके कहे के अनुसार हर बात जो इधर होती थी उनके कहे के अनुसार होती थी। आणि या ठिकाणी जे काही गोष्टी घडायच्या त्यांच्या बोलण्यानुसारच तिथे त्या गोष्टी घडायच्या. और अब उनके बेटे के हाथों में उन्होंने मुझे सौंप दिया। आणि आता मला त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या हातात सोपवून दिले. और आज जो कुछ भी इधर होता है उनके बेटे के कहे के अनुसार ही होता है। आणि आता जे काही ह्या ठिकाणी घडतं त्यांच्या मुलाच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांच्या बोलण्यानुसारच ह्या ठिकाणी. और एक बात, आणि अजून एक गोष्ट, मैं उनकी बातों पर शक नहीं करता। आणि मी अजून एक गोष्ट, मी त्यांच्या बोलण्यावर शंका करत नाही. मुझे ऐसा विश्वास होता है कि उन्होंने जो बोला वो खुदा की ओर से आने वाला है। मला असं त्यांना असं विश्वास वाटतो की मला असा विश्वास आहे। मला असा विश्वास आहे की जी काही बोलणं त्यांच्याकडून येतं ती देवाची वाणी त्यांच्याद्वारे मिळेल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं उनकी बातों को कभी भी टालता नहीं। म्हणून मी त्यांच्या बोलण्याला कधी टाळत नाही. फिर उन बातों को करते करते मुझे बहुत नुकसान भी हो गया तो भी चलेगा, पर मैं उनकी बातों का पालन करूँ। आणि मी त्या गोष्टी करता करता मला खूप साऱ्या गोष्टीचं नुकसान जरी झालं तरी देखील मी त्या गोष्टी करतो. क्योंकि कारण उसमें भी मेरी भलाई है। त्याच्यात पण माझं मुलं आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरा भाई मेरा बहन, माझ्या भावांनो बहिणींनो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कैसा रहो। मी असं म्हणत नाही की तुम्ही कसे राहा. प्रार्थना करो कि आपको कैसा रहना है, प्रभु आपको मार्गदर्शन। प्रार्थना करा की प्रभू मार्गदर्शन देऊन तुम्हाला कसं राहायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन वो गुजर गए, आणि आजच्या दिवशी ते वारले. 1 साल हो गया 1 वर्ष झालं प्रभु के सानिध्य में। आणि आता ते तुमच्या सानिध्यात आहे. प्रेज द लॉर्ड। मरने से 2 महीना पहले मैं उनके साथ रहा। आणि मरण्याच्या आधी 2 महिने आधी त्यांच्या सोबत राहिलो. उनके दोनों बच्चों को ये सौभाग्य है, आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांना हा मुझे सौभाग्य ये मिळालं. सौभाग्य है। परंतु मला हे मैं सौभाग्य दिन मिळालं. रात उनके साथ। दिवस आणि रात्र 2 त्यांच्या महिने। सोबत राहिलो. 2 महिने. प्रेज द लॉर्ड। और मुझे हमेशा वो बोले, आणि मला ते नेहमी म्हणायचे, प्रार्थना कर प्रार्थना करा. कि मैं बीमार होकर प्रभु के पास मर जाना नहीं चाहता, आणि मी आजारी होऊन मी मरून मी देवाकडे जाऊ मैं शकतो. शांति से जाना चाहता। आणि शांतीने देवाकडे जाऊ. प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन सवेरे 7:30 बजे उठे। आणि आजच्या दिवशी सकाळी 7:30 वाजता उठले उनका ते सकाळी. देखभाल करने के लिए एक नर्स रखा था। आणि त्यांचा काळजी करण्यासाठी, त्यांच्या देखभाल करण्यासाठी एक नर्स ठेवलेली होती. उन्होंने उस औरत के पास देखा, त्यांनी त्या स्त्रीकडे पाहिलं, हंसे, हसले. और वो नर्स उनके लिए चाय बनाने गई। आणि ती नर्स त्यांच्यासाठी चहा बनवायला और गेली. चाय बनाने के आने के बाद आणि चहा बनवून आल्यानंतर फिर से उनकी आंखें खुली। परत त्यांचे डोळे उघडे नव्हते. और शांति, ते शांतीने प्रभूकडे गेले. जो प्रभु के पास शांति से चली। ते प्रभूकडे शांतीने गेले. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा शांति जैसा जाना आप सब लोग प्रार्थना। अशा शांतीचा प्रमाणे जाणं प्रत्येक जण प्रार्थना. प्रेज द लॉर्ड कि आप प्रभु के पास शांति से। की तुम्ही प्रभूकडे शांतीने जा. प्रेज द लॉर्ड। हम सीख भी रहे हैं। आम्ही शिकत तर हेच आहोत. पिछले रविवार को हम सीख रहे कि स्वर्ग में जाना है, आणि मागच्या रविवारी आम्ही शिकत होतो की स्वर्गात जायचं आहे. यीशु के पास जाना है। येशूकडे तो जायचं. स्वर्ग में जाने के लिए और यीशु के पास जाने के लिए हमको क्या क्या करना है? तर स्वर्गात जाण्यासाठी आणि येशूकडे जाण्यासाठी आम्हाला काय काय करायचं आहे. कहीं मैं छूट ना जाऊं, आणि मी सुटला जाऊ नये. कहीं मैं रह ना जाऊं, मी राहायला जाऊ नये. कहीं यीशु मुझे यहाँ छोड़कर चले ना जाए, आणि येशू मला इथे सोडून जाऊ नये. तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? त्याच्यासाठी मला काय और करायचं. हमने पवित्र वचन से देखा आणि आम्ही पवित्र वचनात पाहिलं कि जो कोई ये आशा रखता है, जो कोणी ही आशा ठेवतो यीशु के पास जाकर रहने की आशा, आणि येशूकडे जाऊन राहण्याची ही स्वर्ग आशा, में जाकर रहने की आशा जिसको है, मुझे आशा है कि मुझे स्वर्ग में जाना है। आणि स्वर्गात जाऊन राहण्याची आशा आहे. येशूकडे जाऊन राहण्याची आशा की मला हो आशा आहे की स्वर्गात जाऊन मी राहील. वो अपने आप को वैसा ही पवित्र और शुद्ध करता है जैसा कि यीशु है। आणि तो स्वतःला तशाच पद्धतीने शुद्ध आणि पवित्र करतो की जसा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने ये वचन में पढ़ा। आम्ही वचनात पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। पहिल्या योहानाचं 3 अध्याय 2 आणि 3 वचन वाचू. पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 2 और 3 वचन। पहिल्या योहानाचं 3 अपने वीडियो को शुरुआत करें, कोई भी वीडियो बंद नहीं रखना। गीता तक हमेशा आपको बोलना पड़ता है, हमेशा आपका मोबाइल
कैमरा ऑफ रहता है, अंधेरे में भी कोई रहना नहीं चाहिए, लाइट लगाइए, उजाला करे। मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ शुभम भाई, अगर इसके बाद अगर कोई अंधेरे में है और कैमरा ऑन नहीं करता, उनको मीटिंग के बाहर कर देना, मैं बोल रहा हूँ। जिनको गंभीरता नहीं इन बातों की, बड़ी प्रियो, हम खुदा की संतान हैं हम खुदा की संतान हैं और अब तक हाँ, ये प्रकट नहीं हुआ ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ कि होंगे। हम क्या होंगे, हाँ, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हाँ, तो हम उसके सदृश होंगे, हाँ। क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है, हरेक जो उस पर ऐसी आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है वैसा ही पवित्र करता है, जैसा कि वह पवित्र है। जैसा कि यीशु पवित्र है। इधर देखिए, आपको स्वर्ग में जाना है, तुम्हाला स्वर्गात यीशु जायचं, के साथ रहना येशूकडे है। राहायचंय। यीशु जैसा पवित्र है, येशू जसा पवित्र आहे वैसा तुम पवित्र है। तसं तुम्ही पवित्र राहा। अपने वैयक्तिक जीवन, तुमच्या वैयक्तिक जीवनात, पर्सनल लाइफ, तुमच्या वैयक्तिक जीवनात जहाँ आपको कोई देखता है, ज्या ठिकाणी तुम्हाला कुणीही पाहत जिसको सीक्रेट लाइफ बोला गया है, आणि ज्याला रहस्य, गुपित असं रहस्यमय जीवन आपका म्हणलेलं आहे. सीक्रेट लाइफ, ज्याला गुपित असं जहाँ सिर्फ रहस्यमय खुदा और आप है ज्या ठिकाणी तुम्ही आणि फक्त देव और आहात, कोई आपको देखने वाला नहीं। ज्या ठिकाणी उस तुम्ही जिंदगी में आप पवित्र और शुद्ध जीवन जिए। त्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, त्या सिक्रेट जीवनामध्ये तुम्ही शुद्ध आणि पवित्र जीवन और लिख कर देता हूँ आणि लिहून देतो। कि अगर ऐसा पवित्र और शुद्ध जीवन जिया तो आप यीशु के साथ जरूर जाएंगे। आणि जर असं शुद्ध आणि पवित्र जीवन जर तुम्ही जगाल तर खचितच तुम्ही येशूकडे स्वर्गात जाता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु इस जमीन पर आपको छोड़ेंगे नहीं, आणि येशू ह्या पृथ्वीवर तुम्हाला सोडणार नाही, आप छूट नहीं जाएंगे। तुम्ही सोडले जाणार नाही। प्रेज द लॉर्ड। जब भी यीशु आएगा, जेव्हा येशू येतील वो याद रखेगा लक्षात कि इस ठेवेल, कलीसिया में एक बहन आणि या मंडळीचे घरी और एक भाई अनेक भाऊ या अनेक किंवा अनेक शुद्ध जिया है, पवित्र जिया है, मुझे उनको लेकर जाना शुद्ध जीवन जगले, पवित्र जीवन जगलेले आहेत, मला त्यांना घेऊन जायचं और यीशु आपको भूलेगा। आणि येशू तुम्हाला प्रेज द विसरणार लॉर्ड। समय बहुत नजदीक है, आणि वेळ खूप जवळ बहुत आहे, करीब, खूप जवळ, बहुत करीब। कितना करीब एवढा जवळ मैं नहीं जानता, मला नाही माहिती, पर लिखा है स्वर्ग का राज बस इतना दूर है। आणि परंतु लिहिलेलं असं की स्वर्गाचं राज्य हात के एवढं इतना दूर, हाता एवढं नाम स्वर्ग का राज इतना करीब है आणि आपको, स्वर्गाचं राज्य एवढं जवळ और येऊन आपका सफर बहुत लंबा है, तुमचा प्रवास हा खूप मोठा आहे और इस लंबे सफर में आणि या मोठ्या प्रवासात अपने आप को आपको पवित्र करना है और शुद्ध करना है। स्वतःला पवित्र करायचं आणि शुद्ध करायचं। आज अगर आपने मेरे वचनों को सुनकर आणि जर मी आज तुम्ही जर माझ्या वचनांना ऐकून अनसुना कर दिया, जर ऐकलं नहीं, जर ऐकून न ऐकल्यागत केलं, अगर आपने मेरे वचनों को सुनकर अनसुना कर दिया जर ऐकून न ऐकल्यागत या वागलं उस वचन को संजीदगी से यानी गंभीरता से या सीरियसली आपने लिया नहीं, किंवा मग त्या वचनाला तुम्ही गांभीर्याने जर घेतलं नाही, तो आप तर तुम्ही उस मूर्ख त्या मूर्ख मनुष्य के समान होंगे त्या मूर्ख मनुष्यासारखे होताल, जिसने वचन तो सुना पर उसको अपने जिंदगी में अमालत में या अनुसरण नहीं किया। ज्याने वचन तर ऐकलं परंतु त्या वचनाला आपल्या जीवनामध्ये अनुसरण केलं नाही, त्याच्याप्रमाणे तू जीवन जगला नाही। प्रेज द लॉर्ड। वो मूर्ख इंसान तो है मूर्ख मनुष्य जो सुनता है ऐकतो पर अनुसरण नहीं करता। परंतु अनुसरण करत वैसे नाही। ही तसंच अगर आप सुना जर तुम्ही ऐकलं और पवित्र जीवन जिया नहीं, आणि पवित्र जीवन शुद्ध जीवन जिया नहीं, पाप को छोड़ा नहीं, पाप का तिरस्कार किया नहीं, पापाचा तिरस्कार केला चर्च नाही, में आने के बाद भी पाप करते ही रहा, चर्चमध्ये आल्यानंतर देखील पाप करत व्यसन करते रहा, व्यभिचार करते रहा, झूठ बोलते रहा, धोखा देते रहा, फसवत राहिले, लालची और लोभी जीवन जीते रहा, लोभी जीवन जगत राहिले, तो यीशु आपको छोड़कर चला। तर येशू तुम्हाला सोडून जाईल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने सुना, त्याने ऐकलं, वचन सुना, ऐकलं अनसुना कर दिया, आणि न ऐकल्याप्रमाणे गंभीरता से नहीं लिया, गंभीर्याने और वो घेतलं नाही, बर्बाद हो गया, आणि तो उद्ध्वस्त तबाह झाला, हो गया, उद्ध्वस्त झाला, नाश हो गया। वही आपका भी होगा कि आपने वचन सुना, पवित्र जीवन जिया नहीं, शुद्ध जीवन जिया नहीं, रोज दिन, दररोज मैं रोज दिन की बात कर रहा हूँ। मी दररोजचं बोलत इधर आहे। देखिए, रोज दिन आप नहाते हो, मी इथे पाहतो की दररोज आंघोळ रोज करतो. दिन आप नहाते हो, दररोज आंघोळ कितने करतात लोग? किती लोक?
कितने लोग सवेरे नहाते हैं किती लोक सकाळी आंघोळ करतात और कितने लोग शाम को? आणि किती लोक संध्याकाळी. जो सवेरे नहाते नहीं, जे सकाळी आंघोळ करत नाही बिना मुंह धोए, आणि तोंड न धुता, बिना हाथ पैर धोए, हात पाय न धुता, बगैर नाश्ते के आणि, नाश्त्याविना ऐसे ही काम पर जाते हैं क्या? असेच कामाला जाता का? फ्रेश होते हैं, आणि तुम्ही एकदम ताजे तवाने होता. बराबर है? बरोबर आहे? तो रोज करते हैं. दररोज तो जो लोग सवेरे नहाते नहीं, जे सकाळी आंघोळ करत नाही सवेरे अपने पैरों को धो लेते हैं. आणि सकाळी आपल्या पायांना धुतात, और जो सवेरे नहाते हैं, आणि जे सकाळी आंघोळ दिन करतात भर काम करने के बाद शाम को आकर अपने पैरों को और हाथों को धोते हैं. आणि दिवसभर काम केल्यानंतर संध्याकाळी आल्यानंतर आपल्या पायांना आणि वे हातांना दोबारा शाम को नहाते नहीं, धुतात. आणि ते संध्याकाळी परत आंघोळ सिर्फ करतात. हाथ पैर, फक्त हात पाय धुतात. क्योंकि दुनिया में गए, कारण जगात गेले ट्रैफिक ट्रॅफिक और धूल, आणि पोल्युशन, मिट्टी माती हम पर उड़ गई, हम उसको साफ करते आम्ही हैं. त्याला स्वच्छ करतो. Praise the Lord. वैसे ही रोज दिन वो प्रभु यीशु का चरणों में बैठकर आपको आपके पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करना होगा. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या चरणामध्ये आम्हाला दररोज बसून आम्हाला आपल्या पापांची क्षमा मागायची आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. रोज दिन दररोज उसे पश्चाताप कहते हैं. त्याला पश्चाताप. रोज दिन आना है, प्रभू से क्षमा मांगना है और जिंदगी को बदलने की कोशिश करना आणि है. जीवनाला बदलायचा प्रयत्न करायचा. पश्चाताप ये नहीं है पश्चाताप हा नाही कि आप रोए की तुम्ही और रडलात माफी मांगे, आणि नहीं. क्षमा मागितली नाही. पश्चाताप ये है कि आप रोए, माफी मांगी और आपने जिंदगी को बदला. आणि आपल्या जीवनाला बदल. Praise the Lord. जिंदगी बदलने वाला पश्चाताप होना. आणि जीवनाला बदलणारा पश्चाताप. Praise the Lord. आपने रोए, तुम्ही रडलात, पश्चाताप किया, माफी मांगी, क्षमा मागितली, पर जिंदगी बदली नहीं, परंतु जीवन बदललं नाही, तो आपका वो झूठा पश्चाताप. तर तो तुमचा खोटा पश्चाताप. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तो समय बहुत कम है. तर वेळ ही खूप कमी आहे. बहुत हाथों के पास स्वर्ग का राज्य आया हुआ खूपच है. कमी आहे आणि स्वर्गाचं राज्य हाताच्या और इस स्वर्ग का राज्य का एक बहुत बड़ा दरवाजा है. आणि स्वर्गाच्या राज्याचा एक खूप मोठा दरवाजा आहे. और उस दरवाजे में से हमको गुजरना है. त्या दारामधनं आम्हाला और जैसे पिछले रविवार को सिखाया कि अगर आप पवित्र जीवन जिया नहीं, शुद्ध जीवन जिया नहीं, जैसा वचन सुना उस वचन के अनुसार अपने जिंदगी में अनुसरण नहीं किया, वचन ऐकलं त्याप्रमाणे आपल्या जीवनाला तुम्ही अनुसरण केलं नाही, पाप को छोड़ा नहीं, व्यभिचार को छोड़ा नहीं, व्यसन को छोड़ा नहीं, गालियों को छोड़ा नहीं, स्वार्थी जीवन छोड़ा नहीं, जीवन सोडलं नाही, खुद के लाभ का जीवन छोड़ा नहीं, लाभाचं जीवन सोडलं नाही, फिर आप दरवाजा आणि खटखटाओगे, मग तुम्ही दार क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा. ऐसे लोगों के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा अशा लोकांसाठी दार हे बंद होईल. जिन्होंने अशुद्ध जीवन जिया, पाप में जीवन जिया, उनके लिए दरवाजा बंद होने वाला है. त्यांच्यासाठी दार आप दरवाजा खटखटाओगे, बहुत खटखटाओगे, चिल्लाओगे, पुकारोगे, रोओगे, आंसू बहाओगे, दरवाजा खुलेगा नहीं. दरवाजा उघडणार, दरवाजा खुलेगा नहीं. दरवाजा उघडणार नाही. किसी माँ ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, आपल्या आईने आपल्या लेकरांना घराबाहेर काढून बेटी टाकलं. को या बेटे को, मुलीला किंवा मुलाला, किसी को भी. कुणालाही. वो भले सुधरे या न सुधरे, आणि ते सुधरो अगर न सुधरो, वो रोता है, रोती है, मम्मी घर में ले, मम्मी घर में ले, मैं कल से नहीं करूंगा मम्मी, कल से पक्का नहीं करूंगा. आणि ती रडते किंवा तो रडतो की आणि दाराला हात आपटून म्हणतो की उद्यापासून मी नाही करणार ही चूक, नाही करणार ही चुकीची गोष्ट अशी, म्हणून तो रडतो, ती रडते. मुझे घर में ले, मला घरात घे, दरवाजा खोल, दरवाजा उघड. पक्का कसम से मैं कल से ऐसा नहीं करूंगा. असं नाही करणार. माँ आपके लिए दरवाजा खोलेगी, आई तुमच्यासाठी दार उघडेल. यीशु का दरवाजा खुलेगा नहीं. येशूचं दार उघडणार यीशु का नाही. दरवाजा खुलेगा नहीं. येशूचं दार तुमच्यासाठी बजाय इसके आणि याच्या व्यतिरिक्त- अंदर से एक आवाज आएगी. याच्या व्यतिरिक्त आत वो आवाज आवाज प्रभु यीशु मसीह की प्रभू होगी येशू ख्रिस्ताचा और वो कहेगा, असं म्हणेल, मैं तुमको जानता नहीं, मी तुम्हाला ओळखत मैं तुमको जानता नहीं. मी तुम्हाला ओळखत जमीन नाही. पर की माँ, जमीन पर का बाप अपने बच्चों के लिए दरवाजा खोलेंगे. पृथ्वीवरची आई, पृथ्वीवरचा बाप आपल्या लेकरांसाठी दार उघडतील. यीशु येशू दरवाजा खोलेगा नहीं. दरवाजा उघडणार वो नाही. आपसे सीधा और साफ कहेगा, तो तुम्हाला सरळ आणि स्पष्ट म्हणेल, मैं तुमको जानता हूँ. मी तुम्हाला ओळखत नाही. मत्ती का 25 अध्याय 11 से 13. पण त्याचा 25 अध्याय 11 ते 13. बाद में
वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, बाद में वो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, स्वामी स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु उसने उत्तर दिया, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें तुम्हाला येशू ने क्या जवाब दिया? काय उत्तर दिलेलं हे बाळा, हे बाळा, हे बघ ही मुलगी किती शहाण्यासारखी चूप बसली, तुला बसता येत नाही का? तुझ्या एवढीच पोरगी आहे बघ, कशी शांत आईजवळ बसली. Praise the Lord. येशू ने क्या जवाब दिया? तुम्ही काय उत्तर दिलं? मैं तुमको जानता नहीं. मी तुम्हाला ओळखत नाही. इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो, ना तो तुम उस दिन को जानते हो, और ना ही उस घड़ी को। ना ही उस घड़ी को. Praise the Lord. कौन से घड़ी में प्रभु आने वाला है? कुठल्या घटनेत तो कौन से दिन में आने वाला है? कुठल्या दिवसात प्रभू कौन से येणार आहे? महीने में आने वाला है? कौन से साल में आने वाला है? आप जानते नहीं. शायद आज ही आ जाए. कदाचित आजच येऊ. Praise the Lord. शायद कदाचित आज रात को ही आए. आज रात्रीची क्या आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? काय तुम्ही येशू सोबत जायला जांचो अपने जीवन को. स्वतःला क्या यीशु काय येशू आपको अपने साथ लेकर जाएगा क्या? काय येशू तुम्हाला आपल्या सोबत घेऊन जाईल काय? या आप छूट जाओगे? काय तुम्ही सुटले या आप जाता? यही रह जाओगे? इथेच राहता? या यीशु आपको छोड़कर चला जाएगा? जिंदगी को जांचो. आणि का किंवा येशू तुम्हाला इथे सोडून जाईल हे जीवनाला पारखा. Praise the Lord. और इसीलिए आणि ह्याच्यासाठी बहुत जरूरी है खूप कि गरजेचे आहे हम पवित्र जीवन, की आम्ही पवित्र जीवन जगावं, शुद्ध जीवन, शुद्ध जीवन जगावं, पाप को छोड़ दे. पापाला सोडून द्यावं. हर गंदी बातों को जो यीशु को अच्छा नहीं लगता छोड़ दे. प्रत्येक ती घाणेरडी गोष्ट जी प्रभू श्री ख्रिस्ताला आवडत हर नाही, एक वो बात जो यीशु को पसंद नहीं छोड़ दे. प्रत्येक ती गोष्ट जी प्रभूला आवडत नाही ती सोडून वो टाका. गालियां बकना, शिव्या काढणं, वो व्यर्थ बातचीत, ती व्यर्थ वो बोलणं, टाइम पास, टाइमपास, वो गंदी बातों को मोबाइल में देखना, त्या घाणेरड्या गोष्टी मोबाईलवर पाहणं, सब कुछ जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, आज आपको छोड़ने की जरूरत है. आज तुम्हाला ते सर्व सोडायची Praise गरज the आहे. Lord. नहीं तो यीशु आज अगर आया तो आपको छोड़कर चला जाएगा. नाहीतर आज प्रभू येशू आला तर तुम्हाला प्रभू आज सोडून तुम्हाला जाईल. आज के दिन मोबाइल छोड़ दिया, आजच्या 2 दिन मोबाइल छोड़ दिया, 3 दिन मोबाइल छोड़ दिया, फिर फिर मोबाइल में घुसे हैं, फिर लैपटॉप में, फिर टीवी में, फिर व्यर्थ टाइम पास, फिर व्यर्थ बातचीत, फिर इसकी निंदा, फिर चुगली, फिर गालियां, फिर झगड़ा, फिर लोभ, फिर लालच, हर प्रकार की गंदगी आप करता है. प्रत्येक प्रकारचे घाणेरडेपणा जर तुम्ही करता आप छूट तर तुम्ही सुटले जाता. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा के लोगों, ये जगत में बहुत सारे मसीह ढोंगी लोग हैं. आणि देवाचे लोक ह्या जगामध्ये खूप सारे ख्रिस्तीजन हे ढोंगी लोक आहेत. मसीह ढोंगी और पाखंडी लोग. आणि ख्रिस्ती जे आहेत ते ढोंगी आणि पाखंडी Praise the आहेत. Lord. हालेलुया. और इस ये मसीह ढोंगी और पाखंडी लोग कैसे हैं? आणि हे ख्रिस्ती ढोंगी आणि पाखंडी ख्रिस्ती चर्च जाते हैं, ते चर्चला जातात, आराधना करते हैं, इधर खड़े रहकर आराधना करते ते हैं, उभे राहून आराधना करतात, खोटं बोलतात धोखेबाजी. आणि धोका देतात. Praise the Lord. अपने सगे माँ को धोखा देते आपल्या हैं, सख्या आईला अपने सगे बाप को धोखा देते हैं, सगे भाई को धोखा देते हैं. अपने बीवी को वचन दिया था कि मरने तक मैं तेरे साथ विश्वस्त रहूंगा, उस बीवी को भी वो धोखा देते हैं. आणि आपल्या बायकोला लग्नाच्या वेळेस असं वचन दिलं होतं की मरूस तोपर्यंत तुझ्या सोबत मी विश्वास अच्छाई में, बायकोला ते धोका देतात, चांगल्यामध्ये, अच्छाई में, बुराई में, बीमारी में, चंगाई में मैं तेरे साथ विश्वस्त रहूंगा, ऐसा वचन दिया. तुझ्यासोबत विश्वासू राहील असं वचन दिलं. अमीरी में, गरीबी में मैं तेरे साथ विश्वस्त रहूंगा. और ऐसे बहुत सारे पति हैं, पत्नियां हैं जो मसीह पति पत्नियां एक दूसरे को धोखा देते हैं. परंतु असे खूप सारे ख्रिस्ती विश्वासणार बायको आहेत, नवरे आहेत जे एकमेकांना फसवतात. छोटे छोटे बातों पर झूठ बोलते हैं, लहान लहान गोष्टीमध्ये ते एकमेकांना खोटं लालची है. मसीह लोग लालची है, ख्रिस्ती लोक, ख्रिस्तीजन हे लालची आहेत. लोभी है, अपने फायदे के लिए जीवन जीते हैं. फायद्यासाठी जीवन आज भी ऑनलाइन हो या इधर, ऑनलाईन असो किंवा इथं लोग यीशु के पास फायदे के लिए आया है. लोक येशूकडे फायद्यासाठी आले. यीशु के पास किस लिए आया है? कि यीशु के पास जाने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? आणि येशूकडे जाण्याने मला काय फायदा मिळेल? Praise the Lord. तो अपना फायदा, तर आपला अपना स्वार्थ. आपला स्वार्थ. Praise the Lord.
दूसरों के जिंदगी से फायदा उठाते हैं, दुसऱ्यांच्या जीवनापासून फायदा उचलतात, उनके पैसे ऐंठते हैं, त्यांचे पैसे पैसों के लिए धोखा देते हैं। पैशासाठी त्यांना फसवतात। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे मसीह लोगों के बीच में, ऐसे मसीह लोगों के बीच में आपको पवित्र और शुद्ध जीवन जीना तुम्हाला है। शुद्ध आणि पवित्र जीवन जगायचं आपको आहे। किसी को धोखा नहीं देना, आपको किसी से झूठ बात नहीं करना, खोटं बोलायचं नाही, आपको किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना, तुम्हाला कोणासोबत व्यभिचार नाही आपको करायचा, किसी को गाली नहीं देना। कोणाला शिव्यागाळ नाही करायचा। दुनिया में बहुत सारे मसीह बहुत सारा पैसा कमाने के पीछे है कि हमको बहुत पैसा कमाना है। आणि बाहेर खूप सारे ख्रिस्ती जे आहेत ते खूप सारा पैसा कमवण्याच्या मागे आहेत आणि आम्हाला खूप सारा पैसा पर उनके कमवायचा बीच आहे। में आपको ऐसा जीवन जीना है कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना नहीं, मुझे प्रभु चाहिए। परंतु त्यांच्यामध्ये आम्हाला असं जीवन जगायचं आहे की मला पैसा जास्त कमवायचा नाही, मला प्रभू पाहिजे। मुझे मेरे फायदे के लिए नहीं, मैं खुद दूसरों की जिंदगी से फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन आपको ढोंगी मसीह भाइयों के बीच में, मसीह बहनों के बीच में जीना है। आणि हे जीवन जे आहे तुम्हाला ढोंगी ख्रिस्ती भावांच्या मध्ये आणि ढोंगी ख्रिस्ती बहिणींच्या मध्ये तुम्हाला हे जीवन जगायचंय। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा कसं कैसा कसं बोलो, कैसा कसं हो? हाँ हाँ। और धोखा धोखा नहीं देंगे। वो पत्नी हो, बायको असो, वो माँ हो, आई असो, वो बहन हो, बहीण असो, वो सगा भाई हो, भाऊ असो, कोई भी हो, हम किसी को धोखा दे नहीं सकते। आम्ही कुणाला फसवू शकत नाही। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अपने फायदे के लिए जीवन नहीं जीना, आणि आपल्या फायद्यासाठी जीवन लोभ जगू नका। नहीं करना, लोभ नका करू, लालच नहीं करना, लालच करू नका, ज्यादा दौलत चाहिए, पैसा ऐशो पाहिजे, आराम की जिंदगी पैसा चाहिए, पाहिजे, या दूसरों की जिंदगी से कभी भी फायदा नहीं उठाना। किंवा दुसऱ्यांच्या जीवनाकडनं कधी फायदा दूसरा उचलू नका। इंसान बहुत मजबूर होता है, आणि खूप दुसरा व्यक्ती जो आहे तो खूप मजबूर रहता है और उसके जिंदगी से फायदा उठाते हैं। मजबूर असताना त्याच्या जीवनाचा तो फायदा उचलतात। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरों के जिंदगी से फायदा मत उठाओ। दुसऱ्याच्या जीवनाचा फायदा ये वो जीवन है जो आपको जीना है। हे तुम्हाला जगायचंय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? का? क्योंकि यीशु ने भी ऐसा ही जीवन। कारण येशू पण असं जीवन प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। येशूने कधी देखील कुणाला धोका दिला नाही। जहाँ की रोज हम यीशु को धोखा देते त्या हैं। ठिकाणी आम्ही दररोज येशूला फसवतो। देते हैं, देतो का फसवतो? देते हैं। कितने लोग देते हैं? फसवता का? किती लोक फसवतात? ऑनलाइन वाले कितने लोग यीशु को धोखा देते किती हैं? लोक येशूला पर फसवतात? यीशु आज तक आपको धोखा दिया है क्या? परंतु येशूने आजपर्यंत तुम्हाला फसवलं का? यीशु धोखा नहीं देता, तुम भी मत दो। तुम्ही पण देऊ नका। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कितने बार इधर आकर झूठ बोला है, इधर झूठ बोला है। आम्ही किती वेळेस इथं येऊन खूप मेरे साथ। माझ्यासोबत प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। येशू कधी देखील तुम्हाला प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने आपके मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। येशूने तुमच्या हातबल होण्याचा कधी फायदा उचलला? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने अपने कभी लाभ और फायदे के बारे में नहीं सोचा। येशूने कधी आपल्या लाभाचा फायद्याची गोष्ट पाहिली नाही। मेरे जिंदगी के द्वारा जमीन पर के लोगों का कैसा फायदा हो, ये यीशु ने सोचा। माझ्या जीवनाच्या द्वारे पृथ्वीवरच्या लोकांचा कसा फायदा व्हावा हे नेहमी त्यांनी विचार केला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने हमारे फायदे के बारे में सोचा, तर येशूने आमच्या फायद्याबद्दल विचार केला, उसके फायदे के बारे में। त्याच्या फायद्याचे बद्दल निस्वार्थ जीवन। निस्वार्थ वो जीवन, लोभी नहीं था, लोभी नव्हता, वो लालची नहीं था। लालची नव्हता, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो धंधा कर रहा था। व्यवसाय करायचा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वो लोभी नहीं था, लोभी नव्हता, वो लालची नहीं लालची था। नव्हता। उसका दुकान था, त्याचं दुकान होतं, बढ़ई का दुकान, कारपेंटर का दुकान था। त्याचं काम होतं, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत पैसा कमाता। खूप पैसा आज कमवायचा। कारपेंटर लोग बहुत पैसा कमाते। आज कारपेंटर लोक, सुतार लोक खूप पैसे मेरे कमवतात। जमाने की बात कर रहा हूँ। किचन ट्रॉली मेरे जमाने में 15,000 में आती थी। आणि माझ्या काळाची गोष्ट बोलतो की माझ्या काळामध्ये किचन का पूरा 50,000 ट्रॉली, रुपयाचं आहे। पूरा 15,000। पूर्ण किचन आज ट्रॉली वही किचन ट्रॉली 1 से 1.5 लाख रुपए में है। आणि आज तीच किचन ट्रॉली जी आहे ती 1 ते 1.5 लाख प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचो यीशु कितना कमाता, विचार करा येशू किती पर कमवतो। उसने अमीरी पैसे नहीं बनाए, परंतु त्यांनी श्रीमंती किंवा बंगले नहीं खड़े करे, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी। ये वो जीवन है वो जो आपको जीना है। आणि हे ते जीवन आहे जे तुम्हाला जगायचंय। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ऐसे ही जीवन जिया। कारण येशू असा जीवन जगला। पढ़िए यूहन्ना का 17 अध्याय 4 वचन। योहानाचं 17 अध्याय 4 वचन वाचूया।
जो काम तूने मुझे करने को दिया था खुदा को यीशु मसीह बोल रहा है, हे पिता, जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। Praise the Lord। क्या बोल रहा है? काय बोलत आहे यीशु बोल रहा है, जो काम तूने मुझे जमीन पर करने के लिए सौंपा था, सुनो हाँ, आणि येशू बोलत आहे स्वर्गपित्याला की जे काम मला तू पृथ्वीवर करायला सोपवलं होतं वो काम मैंने पूरा किया काम मी पूर्ण और केलं. काम वो पूरा करके मैंने तेरी महिमा की। आणि ते काम पूर्ण करून मी तुझं गौरव क्या केलं. काम पूरा किया? काय काम वो पूर्ण केलं? सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया, खऱ्या रीतीने वो निवांत पवित्र जीवन जिया, वो शुद्ध जीवन जिया। उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने किसी से झूठ नहीं बोला। नाही बोला. प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक कि उसने अपने माँ को भी कभी धोखा नहीं आणि दिया। इथपर्यंत की त्याने आपल्या आईला देखील कधी प्रेज द फसवलं नाही. लॉर्ड। उम्र का 30 में, वयाच्या 30 उम्र का 30 में मध्ये वो माँ का आज्ञा भी पालन करता है। आईच्या आज्ञेचं पण हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो माँ का आदर करता है, आईचा सन्मान तुम भी माँ का आदर करो। तुम्ही पण आईचा सन्मान प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो माँ की आज्ञाओं का पालन करता है, आईच्या आज्ञेचं पालन तुम भी माँ की आज्ञाओं का पालन करो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी माँ गलत भी है तुमची आई चुकीची पण असो तो भी उसका आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यीशु ने वही बोला। कारण तुम्ही तरी देखील तिच्या आज्ञेचं पालन करा, कारण येशूने असं केलं. यीशु की राहों पर चलते हुए, येशूच्या मार्गात सच्चाई पर चालत, चलते खऱ्या हुए, रीतीने चालत, किसी को धोखा न देते हुए, किसी से झूठ बात न करते हुए, किसी के जिंदगी से फायदा न उठाते कोणाच्या हुए, जीवनाकडनं फायदा न अपने घेता, जीवन, अपने स्वार्थी जीवन या लोभ के लिए, लालच के लिए नहीं जीते हुए, आपल्या फायद्यासाठी, आपल्या लोभ किंवा राज्यासाठी जीवन न जगता, बहुत सारी दौलत कमाने के लिए नहीं, खूप सारा पैसा कमवण्यासाठी नाही, खुदा की राहों पर चलते हुए अगर आपको नुकसान उठाना पड़े, देवाच्या मार्गात चालत असताना जर आम्हाला नुकसान होतं, हानि उठाना पड़े, नहीं, आप सच्चाई से चल रहे, आप सच्चाई से चल रहे और किसी ने आपको हानि पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया मेरे भाई तुझे, तू हानि उठा, तू इस जमीन पर हानि उठा, स्वर्ग में तेरा प्रतिफल बड़ा होगा। स्वर्गामध्ये हालेलुया। जमीन पर नुकसान, स्वर्ग में नफा होगा। नुकसान स्वर्गात फायदा होईल, जमीन पर नुकसान, स्वर्ग में प्रॉफिट हो जाएगा। स्वर्गामध्ये फायदा होईल. हालेलुया। Praise the Lord। तो जमीन पर नुकसान उठाना पड़े तो उठाओ। जर नुकसान उचलावं लागलं तर उचला. नुकसान नुकसान सिर्फ पैसे का? फक्त पैशाचं नहीं 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 नहीं। नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं। नुकसान फक्त पैशाचं नाही. कोई तुझे 1 मील लेकर जा रहा है तो कोणी तुला 1 मैल उसके साथ 2 मील चले जाना। त्याच्यासोबत 2 मैल जा. नुकसान हो गया तो भी चलेगा। झालं तरी चालेल. 1 मील गया तो एक मैल गेला तर दूसरा मील खुशी से जा, आणि दुसरा मैल आनंदाने स्वर्ग जा. में तेरा प्रतिफल बड़ा होगा। स्वर्गामध्ये किसी ने तुझे 8 घंटे का काम बोला कि तेरा 8 घंटे का ड्यूटी होगा शालोन, 8 घंटे का सैलरी तुझे 21,000 मिलेगा। आणि बोलला की शालोन तुला 8 तासाची जे पगार आहे तुला 21,000 मिळेल. 8 घंटा सिर्फ तुझे जॉब करना है। 8 तास तुला काम तो करायचं. ऑफिस में जाता है, काम करता है, ऑफिसला जातो, काम करतो. 8 घंटे पूरे हो गए और तुझे छोड़ा नहीं गया, तुझे 15 घंटे बिठाया तो उधर बैठ, तरी तिथे तू उधर 15 घंटे बैठ, 15 तास बस. इधर नुकसान उठाया तो इस स्वर्ग में तेरा प्रतिफल बड़ा होगा। आणि इथे जर नुकसान होत असेल तर तुला स्वर्गामध्ये प्रतिफल. Praise the Lord। हालेलुया। 8 ही घंटा है, 21,000 ही है, नहीं करेंगे मैं। काय करणार मी? जिसके नीचे तू काम करता है उसके तू अधीन रहना, त्याच्या खाली तू काम कर. सारे अधिकारियों के तुम अधीन रहना। आणि सर्व अधिकाऱ्यांच्या तू अधीन राहा. मैं गवाह हूँ मी साक्षी और आहे मेरी पत्नी गवाह आणि है। माझी बायको साक्षीदार आहे. मेरा 8 घंटे का ड्यूटी पर मैं 16, 18 घंटे काम किया है बगैर किसी ओवर टाइम के। आणि मी 8 तासाची ड्युटी असताना मी 15, 16 तास मी काम केलेलं आहे, कुठलाही ओव्हर टाइम न मिळता. और आज वो साहब लोग मेरी गवाही देते हैं। आणि आज ते लोक माझी साक्ष देतात. प्रेज द लॉर्ड। इससे बढ़कर पगार और कुछ नहीं कि मेरी गवाही हो गई है। आणि याच्यापेक्षा जास्त माझा पगार अजून कुठला जास्त नाही की माझी साक्ष झाली. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने पिता की महिमा की है। हालेलुया। मैंने 8 घंटे की जगह पर 15 घंटे काम करके पिता की महिमा की है। मी 15 तास काम करून मी देवाचं गौरव केलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड। उसी पगार में, त्याच पगारी प्रेज द लॉर्ड, कोई एक्स्ट्रा नहीं। कुठला एक्स्ट्रा पगार नाही. हालेलुया। यीशु ने वही बोला। येशू तेच बोलला. योना का 17 अध्याय 4 वचन वापस पढ़ना मेरे भाई, सुंदर है वो वचन। 17 ते 4 वचन वाचूया परत.
जो काम हाँ, तूने मुझे करने को दिया था, जो काम तूने मुझे करने को काम दिया था, क्या काम है? काम दिलं होतं. क्या काय काम आहे? है? काय काम आहे? काम दिया है कि जमीन पर जाना है, जमीन पर तू काम करेगा, जिस किसी के हाथ के नीचे काम करेगा उसके साथ विश्वस्त रहे. त्याच्या संगतीतून विश्वासू राहा. रही चलो, जो वो बोलेगा वो तू कर. जे तो बोले ते तू कर. तेरे साथ अन्याय हो गया तो भी वो अन्याय को सहन कर. सोबत अन्याय झाला तरी तू अन्याय सहन कर. झूठ मत बोल, धोखाधड़ी मत कर, व्यभिचार मत कर, व्यसन मत कर, अपने पत्नी को धोखा मत दे, अपने पति को धोखा मत दे, लड़ाई झगड़े मत कर. प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टीसाठी जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे कमाने के पीछे मत भाग. यीशु ने बोला मैंने ये किया, येशू बोलला मी हे केलं. और क्या किया? काय केलं? तेरी महिमा की है. तुझं गौरव यही तुम भी करो और खुदा की महिमा आणि करो. देवाची गौरव Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. समझ में आ रहा है क्या शालोन? समजत आहे चालू. हम आम्ही पगार कम, पगार कमी आहे, ड्यूटी ज्यादा. ड्युटी जास्त आहे, Praise the Lord. हमने ओवर टाइम किया, मिला नहीं. आम्ही ओव्हरटाईम केला मिळालं यीशु ने नाही. कुड़कुड़ाहट नहीं की. येशूने कुरकुर केली नाही. Praise the Lord. हालेलुया. प्रभु ने वचन में बोला है, प्रभू वचनात बोलला, अन्याय करने वाले अधिकारों के भी अधीन रहे. अन्याय करणाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या अधीन जे जो अन्याय करते जे हैं अन्याय करतात उनके भी तुम त्यांच्या पण तुम्ही अच्छा से तो सब अपनाते हैं, भाई और दोस्त बनाते हैं. Praise the Lord. प्रभु अन्याय को भी अपना कर लेंगे. Praise the Lord. और तू कुड़कुड़ करते बैठेगा, यीशु तुझे छोड़कर चला जाएगा. तुला सोडून जाईल. वो अन्याय चला जाएगा, अन्याय करणारा वो वेश्या चली जाएगी, जाईल पर तू यहाँ कुड़कुड़ाहट करके बैठेगा, यीशु चला जाएगा. आणि येशू निघून जाईल. Praise the Lord. Hallelujah. जरा सोचिए, थोडा विचार. मैं सोचता हूँ. मी विचार करतो. सुनिए प्लीज, बहुत सुंदर बात. खूप सुंदर आहे का? मैं सोचता हूँ मी विचार करतो. यीशु की दुकान होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम. मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ. आणि येशूची दुकान असेल का नसेल मला माहिती आहे, परंतु मी ही कल्पना करतो. मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ कि शायद यीशु की बड़ी दुकान होगी कारपेंटरी की. माझी एक कल्पना आहे की कदाचित प्रभू येशू ख्रिस्ताचं एक मोठं कुर्सी, दुकान असेल. कुर्सी, टेबल, बेड, सोफा कम बेड, सब उसने बनाया होगा. खुर्ची, टेबल, सोफा कम बेड आणि भरपूरशा गोष्टी त्यांनी बनवल्या असतील. और ज्योति का लड़का जितना शरारती है वो लड़का उस दुकान में घुस गया. आणि ज्योतीचा मुलगा जेवढा तो नटखट आहे, यीशु के दुकान में वो घुस गया. आणि येशूच्या जितनी शरारत इधर कर रहा है उसके दुकान में. अभी देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से. आणि लक्ष द्या मी काय बोलत आहे तो व्यवस्थित आहे का? दुकान में शरारत कर रहा है, चर्च में. आणि दुकानामध्ये गडबड करत आहे, चर्चमध्ये नाही. मेरी बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत. दादा आपने बोला था और आप ही ऐसे नहीं. मैं दुकान की बात कर रहा हूँ, कलीसिया की नहीं. आणि मी दुकान और यीशु के दुकान में कोई शरारती बच्चा घुस गया, काहीतरी गडबड करणारा शरारत करने वाला, गडबड करणार. हमारे स्मरण के जैसा हो या ज्योति के बेटे के जैसा हो, वो घुस गया. और शरारत करते करते यीशु ने कोई कीमती चीज बनाई होगी, उसने वो तोड़ दी. आणि गडबड करता करता येशूने काहीतरी मौल्यवान वस्तू बनवली असेल की त्यांच्याकडनं तुटली, वो लड़के से टूट गई. त्यांच्याकडनं तुटली. Praise the Lord. तो यीशु उसके साथ कैसे करता होगा? तर येशू त्याच्यासोबत कसा वागेल? यीशु ने उस पर गुस्सा किया होगा. येशूने त्याच्यावर क्या यीशु उस पर गुस्सा करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसका क्रोधित होने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, त्याला रागात येण्याच्या ऐवजी, त्यांना रागवण्याच्या ऐवजी उस बच्चे को गोद में उठाते, आणि त्या लेकराला तो उचलून उस बच्चे को चुम्मी लेते, त्या लेकराची और उस बच्चे को यीशु कहते, आणि येशू त्या लेकराला कोई बात नहीं बेटा, काही मैं इससे भी और अच्छी और कीमती चीज बना लूंगा. ह्याच्यापेक्षा जास्त मौल्यवान गोष्ट बनवून घेईल. ऐसी जिंदगी जीने के बारे में सोचो. असे जीवन जगण्याबद्दल 4 रोज दिन आपके घर में दूध टाइम पर नहीं आया तो झगड़ा होता है. आणि ज्या ठिकाणी दररोज चाय टाइम पर नहीं मिली तो झगड़ा होता है. नाश्ता नहीं मिला, डब्बा नहीं मिला, नाही मिळाला, खाना अभी तक पकाया नहीं, दिन भर मर मर काम पर मरता हूँ, और इधर आकर देखा तो तुम पैर पैर फैला कर सोई है. खाना पकाने को क्या हो गया तेरे को? बघतो तर पाय पसरून पडलेली, तुला जेवण बनवायला काय झालं? पर यीशु के बारे में सोचो. येशू बद्दल क्या विचार करा. यीशु क्रोधित होता क्या?
काय येशू गुस्सा होता रागात नहीं, उस बच्चे को गोद में लेता, नाही ते लेकराला उसकी चुम्मी उचलून लेता और बोलता घेत असे. कोई बात नहीं आणि बेटा, बोलत असे काय मैं इससे भी और कीमती और अच्छी चीज बना मी लूं. याच्यापेक्षा जास्त मौल्यवान आणि रोज दिन ऐसा जिंदगी के जीने के बारे में सोचो, आणि दररोज असं जीवन क्योंकि रोज जगण्याचा आपसे विचार हो या मुझसे छोटी छोटी गलतियां होती है. कारण तुमच्याकडनं असो किंवा माझ्याकडनं असो Praise the Lord, हालेलुया. पर हम छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करने लगते हैं, परंतु आम्ही पर यीशु गुस्सा नहीं करता, वो गुस्सा भी पाप है. ते राग पण पाप आहे. छोटी बात पर गुस्सा करना भी लहान गोष्टीवर पाप करणं देखील पाप ऐसा आहे. शुद्ध और राग पवित्र करणं देखील जीवन पाप आहे. जियो. असं शुद्ध आणि पवित्र जीवन जगा. Praise the Lord. तुम्हारे बच्चों ने, तुमच्या लेकरांनी तुम लोग काम पर जा रहे हो, तुम्ही कामाला जाताय, शुभम बोलता है मुझे जल्दी दे, मुझे काम पर जाना है, डब्बा दे जल्दी दे. शुभम भाई ने कपड़े उपड़े पहने, स्त्री के कपड़े कड़क, और पूजा बेटी ने लाकर डब्बा ले, ओ लो जी आणि शुभम डब्बा, डब्बा घेऊन आले आणि म्हणले, और घ्या हो, डब्बा घ्या. आ रहा है डैडी, और आणि डब्बा पूरा सब गिर गया. आणि डब्बा सगळा पडला. क्या बोले, काय झालं, काय होईल? गार्डन जंगल बन गया, आणि ती बाग जी आहे ती जंगल और स्वर्ग नरक बन जाएगा. स्वर्ग नरक बनेल. शुभम को शुभम तर सब लेकर किस पर, आणि सगळं घेऊन कुणावर? आरव को कुछ नहीं बोले, आरवला काय नाही बोलत. तू. तू Praise the Lord. छोटी सी बात है, छोटीशी गोष्ट. आप क्या कर सकता था शुभम? तुम्ही काय करू शकत होते? कोई बात नहीं बेटा, तू खेल रहा था, ओके ओके कोई बात नहीं, मैं दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ. गया, कपड़े चेंज कर, शांति से काम पर जा सकता, पर नहीं. आणि मुलाला म्हणू शकत होता की नाही बाबा ठीक ये सिखाती तू दिन में क्या करते रहती? हाँ, तेरे को सिखाने को क्या होता? बदतमीज, हाँ तमीज नहीं सिखा सकती. तेरी माँ ने तेरे को ऐसा ही सिखाया क्या? तेरे बाप ने तेरे को ऐसा ही सिखाया? पण असं शिकवलं का? पर कर सकता था शांति से. परंतु शांतीने करू नहीं शकत बेटा, नाही. कोई बात नहीं. हो गया, झालं. ठीक है, दूसरे कपड़े पहन. दुसरे कपडे घातले. कितना शांति हो जाता है. किती शांती झाली असती. पर हमने कौन सा मार्ग अपनाया? परंतु आम्ही कुठला मार्ग उचलला? गुस्से का. रागाचा. Praise the Lord. दिखाना चाहिए ना मैं भी पति हूँ, आणि दाखवायला पाहिजे मी पण नवरा आहे. और फिर पति. हाँ हाँ, सब मेरे ऊपर ही, और तुम क्या करते हैं? बायको पण. हा, तुम्हारा तू कुछ की माझ्या- जिम्मेदारी नहीं क्या? बड़े बाप बनते फिरते हो. आणि बाप परत फिरता. Praise the Lord. हालेलुया. यीशु ने गुस्सा नहीं किया. येशूने राग नाही मैं केला. ये नहीं करता कि आप कारपेंटर हो, आणि मी हे म्हणत नाही की तुम्ही सुतार आहात. नहीं नहीं, आप कारपेंटर या बड़ा ही नहीं हो, पर आप कहाँ ना किसी जगह पर जरूर काम करते हो. परंतु तुम्ही कुठे ना कुठे कुठल्या ना कुठल्या ठिकाणी तुम्ही काम जरूर काम करते हो. जिस काम पर त्या कामावर ऐसे समय आते जहाँ आपको झूठ बोलना पड़ता त्या है, ठिकाणी तुम्हाला खोटं बोलावं लागतं. जहाँ आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा चीटिंग, धोखा करतो, आणि थोडंसं असं वाटतं की थोडा सा झूठ बोलतो. थोडं खोटं बोलतो. नहीं नहीं, साहब को क्या पता चलेगा? जाऊ दे, साहेबांना काय कळतं? साहब को नहीं पता. साहेबाला काय कळतं? ये ले शालोन, ठीक आहे, शालू. 5,000 शक्कर लेकर आ. साखर घेऊन ये. किस लिए सर? कशासाठी सर? हर महीने का चाय शक्कर लेकर आ जाओ. आणि दर महिन्याची चहा साखर घेऊन ये. 3,000 की करता हूँ, 2,000 का क्या पता चलने वाला आणि है? 3,000 खर्च करतो, 2,000 काय करणार आहे? Praise the Lord. सबके जिंदगी में आता है ये. त्यांच्या जीवनात हे येते. Praise the Lord. झूठ बोलने का समय आता है, धोखा देने का समय आता है, लोभ का समय आता है, पैसे आ गए कि लालच आ जाता है. पैसे आले की लालच येते. मेरी जरूरत है, माझी गरज आहे 2,000 रख लूंगा तो किसको क्या पता? आणि ठेवले तर काय कुणाला कळणार? साहब को नहीं पता चलेगा, मेरे साहेबांना नाही कळणार, माझ्याच हातात आहे. सबके जिंदगी में आता है. ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25 साल पहले मैं भी काम कर रहा था और मेरे जिंदगी में ये सब आ गया. कारण 25 वर्ष अगोदर मी देखील काम करत होतो आणि माझ्या- झूठ बोलने का समय आ गया, धोखा देने का समय आ गया, लालच का समय आ गया, लोभ का समय आ गया, अमीर बनने का समय आ गया, कंपनी को धोखा देने का समय आ गया. कंपनीला फसवणूक और अगर ये जिंदगी आपकी है, तुमची जीवन आहे ये जिंदगी आप जी रहा है, ऐसी जिंदगी आपकी है, आणि जर तुमचं जीवन असं बताना आहे, मांगता हूँ यीशु आपको लेकर नहीं जाए. तर सांगू इच्छितो की येशू तुम्हाला घेऊन जाणार. Praise the Lord. सिर्फ चर्च में सच्चे मत बनो, फक्त चर्चमध्ये खरे बनू तो नका. तुम जिस जगह पर काम करते हो वहाँ भी विश्वासी बने रहो, तर त्या ठिकाणी तुम्ही काम करता वहाँ भी सच बोलो. 5,000 दिया तो 5,000 का शक्कर लेकर आओ, उसकी पावती भी साहब को दे दो. आणि 5,000 जर दिले तर 5,000 ची साखर घेऊन या आणि त्याची पावती पण येऊन साहेबाला द्या. हाँ, 5,000 की पावती मिलती है. हाँ, 5,000 ची पावती मिळते मिलती है. मिळते. ऐसे बिना
इसके भी मिलती अशी है, वो मत करो। आणि न घेता देखील मिळती पावती ती करू नका. सच्चाई से खरीदो। खऱ्या रीतीने विकत घ्या साहब को बोलो कि मैंने लाया है। आणि साहेबांना सांगा की अपने कंपनी में धोखाधड़ी नहीं आपल्या करना, कंपनीत झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, अपना फायदा मत देखो कि अरे नहीं इसमें से 2000 लूंगा तो मेरे बेटे का रिक्शा का खर्चा हो जाएगा। आणि ह्याच्यातनं थोडेसे मी जर नहीं, नुकसान उठाना पड़े तो भी उठाओ। उचलावं लागलं तरी तेरे उचला. बेटे के रिक्शा का खर्चा प्रभु देख ले। आणि तुझ्या मुलाचं पण लक्ष तू सच्चाई और ईमानदारी से चल, तेरा हर जरूरत प्रत्येक गरज कौवे के द्वारा पुराने का सामर्थ्य मेरा प्रभु रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord। ये जीवन है, हे जीवन आहे. प्रभु आपको लेकर जाएगा। प्रभु विषयी तुम्हाला घेऊन ये जाईल. जीवन नहीं थी, हे जीवन नाही ते. प्रभु आपको छोड़कर चला जाएगा। प्रभु तुम्हाला सोडून जाईल. Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए लक्षात ठेव इन बातों को ध्यान से ह्या कि गोष्टींना मुझे लक्षात सिर्फ ठेव. घर में या चर्च में सच्चाई से जीवन जीना मला है। घरामध्ये किंवा चर्चमध्ये फक्त खऱ्या रीतीने जगायचं नाही. Praise the Lord। अगर मैं दुनिया में हूँ, जर मी जगात आहे, मेरा कोई दोस्त है, माझा कोणी मेरी मित्र कोई आहे, सहेली है, मेरे कोई रिश्तेदार है, कोणी नातेवाईक आहे, मुझे उनके साथ सच्चाई से रहना है। मला त्यांच्यासोबत खऱ्या रीतीने Praise राहायचं. the Lord। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी नुकसान हो जाए, किती पण नुकसान मेरे होतं. साहब ने आपके साहब ने आपको 18 घंटा काम दिया, आणि तुमच्या मालकाने तुम्हाला 18 तास काम शायद दिलं. कदाचित 18 घंटे नहीं, 18 तास नाही, शायद आपको उस दिन ज्यादा, आप ही को ज्यादा काम दिया। कदाचित तुम्हालाच त्या दिवशी खूप जास्त काम दिलं. अन्याय हो रहा है तो भी सहे लो, आणि अन्याय होत आहे तरी पण सहन करा. क्या आपका खुदा न्यायी खुदा है। कारण तुमचा देव हा न्यायी वो देव आहे. आपका न्याय कर देगा। तो तुमचा न्याय करेल. करेगा क्या? करेल काय? बोलो मेरा खुदा मेरा न्याय कर देगा। बोलो मेरा खुदा न्यायी है, मेरा खुदा न्यायी है, मेरा खुदा न्यायी है, वो मेरा न्याय चुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप मेरा न्याय चुकाएंगे। तुम्ही माझा न्याय चुकवाल. अन्याय होता है तो भी सहन, अन्याय होत आहे तरी पण सहन पर करा. अगर आपने सहन नहीं किया, परंतु जर तुम्ही सहन नाही आपने केलं, झूठ की जिंदगी जी, तुम्ही खोट्या रीतीने जीवन जगला, स्वार्थी जीवन, स्वार्थी जीवन जगला, लाभ का जीवन, लाभाचं जीवन, धन दौलत चाहने वाला जीवन, पैसा अडकाचा ऐशो आराम का जीवन, ऐशो आराम चोरी का जीवन, चकारी का चोरी जीवन चकारीचं जीवन जिया तो जगलात तर यीशु आपको लेकर जाएगा। येशू तुम्हाला घेऊन नाही जात. पहला कोरिन्थियों का 6 अध्याय पहिल्या कोरिंथी 6 अध्याय 6 से 10 वचन। 6 ते 10 वचन. क्या भाई अपने भाई पर मुकदमा चलाता है? क्या भाई अपने भाई पर मुकदमा चलाता है क्या? यह जीवन है तो प्रभु लेकर नहीं जाएगा। आणि असं हाँ, जीवन जर आहे तर प्रभु घेऊन जाणार हाँ. नाही. और वह भी हाँ। अविश्वासियों के सामने। हाँ, किसके सामने? हम मसीह लोग हैं, आम्ही ख्रिस्ती पर जन आहोत. विश्वास अविश्वासी के सामने क्या? आणि अविश्वासणाऱ्यासमोर काय? घर के लिए भाई भाई पर मुकदमे, आणि घरासाठी भाव भावावर जमीन जायदाद के लिए भाई बहनों में झगड़े, आणि भाव बहिणीमध्ये जमिनीसाठी बाप की भांडण. पेंशन कौन लेगा, माँ की पेंशन कौन लेगा, झगड़े आणि आईची पेन्शन कोण घेणार, बापाची पेन्शन कोण किनमें घेणार? है? मसीह लोगों में। कुणामध्ये ख्रिस्ती जनात और किसके सामने? आणि कुणासमोर अविश्वासी लोगों के सामने ये झगड़े हो रहे आणि हैं। हाँ, अविश्वासणाऱ्यांच्या समोर ही भांडणं होत आहेत. तब तो हाँ। वास्तव में हाँ। तुम्हारी पहली हार यही है। वास्तव में तुम्हारी पहली हार इधर ही तुम हार गया, तुम्ही इथेच हारलात. इधर ही तुम हार गया। यीशु का जिंदगी जीने में तुम यही हार गया आणि येशूचं जीवन जगण्यात कि इथेच जो हारलात. यीशु को नहीं मानते येशूला मानत नाही उनके सामने तुम मुकदमेबाजी कर रहे आणि तुम्ही त्यांच्या समोर फिर्याद करत आहात. Praise the Lord। एक दूसरे के ऊपर केस, एकमेकांवर केस, जमीन के लिए, जमिनीसाठी, जायदाद के लिए, जायदादीसाठी, घर के लिए, घरासाठी, पेंशन के लिए, पेन्शनसाठी. मम्मी के बैंक बैलेंस मुझको मिलना चाहिए, तुझको मिलना आणि चाहिए। आईचं बँक बॅलन्स मला मिळालं पाहिजे का तुला मिळालं पाहिजे. Praise the Lord। हाँ, कि तुम्हारे आपस में हाँ। मुकदमे चलते हैं। तुम्हारे आपस में क्या चल रहे हैं? मुकदमे चल रहे हैं। हाँ, इसकी अपेक्षा हाँ। तुम अन्याय हाँ। क्यों नहीं सह लेते? इसके विपरीत तुम क्या नहीं सह लेते? क्या नहीं सह लेते? कौन बोल रहा है पूजा बेटी? नहीं नहीं, दादा आपने सिखाया ना अन्याय सहन करो। आणि तुम्ही शिकवला ना दादा अन्याय सहन करा. कौन सिखा रहा है? शिकवत आहे. अरे कौन सिखा रहा है? कौन? इस
उसके आगे जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, वचन बोल रहा है अन्याय सहन करो, आणि इथे पुढे जे अन्याय अन्याय अन्याय। अगर तुम सच्चे यीशु के चेले हैं ना, आणि जर तुम्ही खरे येशूचे शिष्य आहात, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, जर तुमच्या घरात तुमचा अन्याय होतोय, तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तुमच्यावर अन्याय होतोय, ऐसा लग रहा है नहीं मुझ पर अन्याय हो रहा नहीं, है, तुम बहने लोग बार बार मुझे एक सवाल, दादा हम ही क्यों झुकना, आणि बहिणींनी नेहमी एक विचार, हम ही क्यों झुकना, आम्हीच अन्याय हो रहा है तो भी अन्याय होत आहे पण तरी सह लो, हाँ। सहन करा। तुम ही हाँ। छल को क्यों नहीं सह लेते? तुम छल को तुम्ही कळाला, छल को कळाला, छल को, कौन तुमको छल रहा है, कौन तुमको सता रहा है, कौन तुमको परेशान कर रहा है, कौन तुमको तकलीफ दे रहा है, सहन कर, सहन कर। प्रेज द लॉर्ड, हाँ। इसके विपरीत हाँ। तुम स्वयं ही अन्याय और छल करते हो। तुम क्या करते हो, तुम्ही काय करता? मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं, इसकी भाऊ बहीण काय सहन करतात? करने के बजाय सहन करायच्या ऐवजी हम भी करेंगे, आम्ही पण करणार, हम भी करेंगे। समझा क्या है, चूड़ियां पहनी है क्या, ठीक है पहनी तो है, हाथ में बेलन भी है, आणि बाळाचं आहे, दिखाते हमारा भी पैर कैसा चलता है, आमचा पण पाय कसं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी अन्याय करेंगे, हम भी छल करेंगे, तू कर मैं अभी करती हूँ, ऊपर करते। प्रेज द लॉर्ड, हाँ। और वह भी हाँ। अपने भाइयों के साथ। अरे बाप रे, किसके साथ, किसके साथ कर रही है, कुणासोबत करताय ते? किसके साथ, कुणासोबत? खुद के भाइयों के साथ तुम कर रहे हो, हाँ। स्वतःच्या भावांसोबत तुम्ही- क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते, कि दुष्ट लोग दुष्ट लोग खुदा के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे? हालेलुया, दुष्ट लोग खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे, मुकदमा चलाने वाले खुदा के राज्य के वारिस नहीं होंगे, या चालवणारे देवाच्या राज्याचे वा- जो भाइयों पर केस करते हैं, बहनों पर केस करते हैं, छल के बदले छल और सताव के बदले सताव करते हैं, वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ते स्वर्गात जाणार नाही। क्या तुम नहीं जानते, काय तुम्ही जाणत नाही? क्या तुम नहीं जानते, नाही? अरे नहीं जानते क्या, तुम्ही जाणत नाही का? फिर भी करते, तरी पण करणार, फिर भी करेंगे, तरी पण करणार। नहीं गए तो नहीं गए, नहीं गए तो नरक नहीं में गए। जाऊंगी मैं, विनाशकाल जाईल, पर दुष्टता करने छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सताऊंगी, ऐसा सताऊंगी, ऐसा सताऊंगी, सर के सब बाल टकला कर दूंगी, सत्वाला असेल, सत्वाला असेल, तो डोक्यावरचे प्रत्येक केस टकलं करून सिर्फ तुम नहीं तुम्हारा खानदान टकला होगा, घराला टकलं, नाचूंगी तुम्हारे टकले, टकल्यावर नाचेल। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा टकला डांसिंग फ्लोर, टकलं जे आहे ते एकदम नाचायची। हालेलुया, हाँ। आगे, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, ना व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजा, न पर स्त्रीकामी, देखो वापिस एक बार ब्रदर, बहुत सुंदर है, अंडरलाइन करो मेरे बहनों, बहुत सुंदर है, धोखा मत खाओ, हाँ। न व्यभिचारी, ना व्यभिचारी, न मूर्ति ना पूजक, मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीकामी, ना परस्त्रीकामी, न कामातुर, ना कामातुर, न पुरुषकामी, ना पुरुषगामी, न चोर, ना चोर, न लोभी, ना लोभी, न पियक्कर, ना हम तो पीते हैं गिर जाते हैं, मैं जो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ, तू पियक्कड़ है मैं पीता नहीं हूँ, हाँ। न गालियां बकने वाले, और कितने लोग इधर गालियां बकते, सच्चाई से खड़े रहो, हाँ? आप भी बोल रहा हूँ स्वर्ग में नहीं जाए, स्वर्ग में नहीं जाए। राजगुरु सिस्टर हाथ ऊंचा करो, करो करो, प्रभु को देखने दो, इधर कोई नहीं देख रहा है, गाली देने वाले, काय करणारे? न लुटेरे, ना लुटेरे, खुदा के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। लुटेरे खुदा के राज्य में जाएंगे, इतना सुंदर लिखा है, मुझे समझाने की जरूरत है आपको, मला समजायची गरज आहे तुम्हाला? हाँ? नहीं, नाही। धोखा मत खाओ, आणि फसवणूक करून घेऊ नका। चर्च में जाते हैं चर्चला जातात, झूठ बोलते हैं, खोटं बोलतात। चर्च में जाते हैं चर्चला जातात, काम करते करते, काम करता करता किसका मोबाइल है, कुणाचा मोबाईल आहे? किसका मोबाइल है, कुणाचा मोबाईल आहे हा? कुणाचा? कुणाचा? पूरा दिन चला गया,
पूर्ण दिवस गेला, मोबाइल वाला आया नहीं, मोबाईल वाला आला नाही. प्रभु ने दिया, प्रभु ने, वाह प्रभु धन्यवाद. धन्यवाद. अरे लुटेरे, तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, अरे, मी स्वर्गात जाणार तू नाही. स्वर्ग में स्वर्गात नहीं जाएगा. तू मोबाइल की पप्पी ले, शैतान तेरे को नरक में पप्पी लेगा. अच्छा गले लगा कर अपने पक्का. आणि चांगलं गळ्याला लावून पकडा. हालेलुया. Praise the Lord. लुटेरे स्वर्ग में नहीं जाएंगे. दारू जे आहे ते स्वर्गात जाणार Praise the नाही. Lord. चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, व्यसन करने वाले. व्यसन करणारे. मेरे घर में स्टेपलर पिन नहीं है, माझ्या घरात स्टेपलर सिर्फ ऑफिस में स्टेपलर है. ऑफिस मध्ये स्टेपलर 2 रुपए की स्टेपलर पिन खरीद नहीं सकते. आणि 2 रुपयाची स्टेपलर भेटत नाही, घेऊ शकत का? लुटेरे चोट्टे, तू स्वर्ग में जाएगा. आणि लुटारी तुम्ही स्वर्गात जाणार. Praise the Lord. हालेलुया. यीशु ने चोरी नहीं की, येशूने चोरी नाही यीशु ने केली. लूटमारी नहीं की, येशूने लुटमार धोखेबाजी केली. नहीं की, धोकेबाजी नाही झूठ केली. नहीं बोला. खोटं बोलला नाही. ऐसा पवित्र शुद्ध जीवन जीने वाले को यीशु ने. आणि असं सुद्धा पवित्र जीवन जगणाऱ्याला येशू घेऊन जाईल. बोलना बहुत है, खूप बोलायचं, समय समाप्त हो. वेळ संपली. अगले समय प्रार्थना करो कि यही वचन अगले समय आ जाए. आणि प्रार्थना करा, हेच वचन पुढे देखील अगले समय प्रार्थना करो कि यही वचन आपको वापिस मिले पुढच्या वेळेस प्रार्थना करा की हेच वचन तुम्हाला पुढे मिळेल. और पूरा हफ्ता पवित्र जीवन जियो, पूर्ण आठवडा पवित्र शुद्ध जीवन जियो. शुद्ध जीवन जगा. नहीं, मैं झूठ नहीं बोलेंगे, काही मी खोटं नाही मैं बोलणार. किसी को धोखा नहीं देंगे. फसवणूक नाही करणार. कंपनी का कोई माल ऐसे ही उठाऊंगा नहीं, लूटूंगा नहीं. आणि कंपनीचा माल असं कधी उचलणार नाही, उठणार नाही. Praise the Lord. मैं मेरी गवाही अगले समय बताने वाला हूँ. पुढच्या वेळेस माझी साक्ष मेरे सांगणार. जिंदगी में ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं. माझ्या जीवनात अशी अगले खूप समय सारी जब साक्ष होगा मेरी गवाहियाँ मैं बताने वाला हूँ. पुढच्या वेळेस जेव्हा होईल तेव्हा माझी साक्ष तुम्हाला नाही नाही, वेळ सांगणार. नाही, उशीर होणार. तुम्हाला पाऊस येतोय. परत आपण करूया 7:30 वाजता. अगले समय जरूर पूरा करेंगे. Praise the Lord. पर जीना है तो शुद्ध जीवन. वेळ जगायचं. किसको जाना है स्वर्ग में? मला जायचं स्वर्गात. आज से कैसा जीवन जिएंगे? आतापासून शुद्ध जीवन गाली देने वाले. वेगळा करणारे. Praise the Lord. Hallelujah. पत्नी को धोखा देने वाले, बायकोला फसवणारे. पति को धोखा देने वाले. नवऱ्याला फसवणूक करणारे. दरवाजा खुलेगा इधर, दरवाजा उधर उघडेल. का दरवाजा नहीं. तिथला दरवाजा नाही उघडेल. Praise the Lord. आइए हम लोग प्रार्थना